Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के सिंचाई से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। वहीं सीएम खट्टर ने हरियाणा पंजाब से जुड़े SYL मुद्दे पर भी चर्चा की। इसके अलावा अटल भूजल योजना, नल से जल योजना और कैच द रेन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात में हरियाणा के जल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बैठक को लेकर मीडिया को जानकारी दी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर प्यार और फिर लिव इन के दौरान गर्भवती हुई प्रेमिका को उसके बच्चे को आखिरकार पिता का हक मिल गया है। असम से प्रेमी को ढूंढते ढूंढते रामपुर पहुंची प्रेमिका ने युवक से निकाह कर लिया है। हालांकि प्रेमी पहले से शादीशुदा था। रामपुर के वन स्टॉप सेंटर पर काफी देर चले हंगामे के बाद युवक की पहली पत्नी भी पति की दूसरी शादी से मान गई। यहाँ तक कि प्रेमिका से निकाह के बाद पहली और दूसरी पत्नी के बीच पति का बंटवारा भी कर लिया गया है। बंटवारे के दौरान दोनों महिलाओं और युवक के माता पिता का ख्याल रखा गया है। युवक को उनके साथ भी रहना होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश के चलते मुश्किल हालात बनने का दौर शुरू हो चुका है। चमोली जिले के गुलाब कोटी और कोडिया के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। समाचार एजेंसी ने बताया कि भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की घटना के कारण हाईवे ठप हो गया है। ये भी खबर है कि चमोली जिले में लगातार बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। भले ही किसान आंदोलन के कारण शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने के बाद पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर चली गई हो, लेकिन पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से पीछे नहीं हटी है। भाजपा ने चुनावी अखाड़े में कूदने से पहले पूरे राज्य में 17 पॉइंट पर एक सर्वे करवा रही है। 45 दिन के अंदर ये सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे की अंतिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे सांसद प्रताप बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हो गए हैं। कैप्टन और बाजवा के बीच कांग्रेस को एकजुट करने के लिए एक अहम बैठक हुई है। सूत्रों का कहना है कि बाजवा और कैप्टन एक मंच पर आने को तैयार है, लेकिन इसके लिए बाजवा ने कुछ शर्तें रखी है। इन शर्तों में नौकरशाही पर नकेल कसने और लोगों को बेअदबी के मामलों में इंसाफ दिलाना प्रमुख तौर पर शामिल है। राजस्थान से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए आला अधिकारी भी लंबे समय से अटकी प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र में अटके जिन बड़े मुद्दों को सुलझाने से राज्य के करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है, उसमें ना तो प्रतिनियुक्ति पर गए IAS अधिकारी और ना ही हमारे सांसद रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान ने 25 सांसद लोकसभा को दिए हैं, फिर भी राज्य हित के कई बड़े मुद्दे लंबित है। प्रदेश के 18 IAS अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है, लेकिन उनकी दिलचस्पी केंद्र में अटके राज्य के मुद्दों को रफ्तार देकर सुलझाने में नहीं दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में गुड़िया रेप एंड मर्डर केस में आखिरकार फैसला आ गया है। 4 साल बाद न्याय का इंतजार खत्म हुआ है और कोर्ट ने दोषी नीलू चरानी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेशन जज राजीव भारद्वाज की कोर्ट ने दोपहर 2 बजे मामले में अपना फैसला सुनाया है। फैसले के दौरान दोषी नीलू भी कोर्ट में मौजूद रहा है। ताउम्र दोषी नीलू जेल में रहेगा और कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है।
देश भर में तेजी से आगे बढ़ रहे मॉनसून ने आज राजस्थान में भी विधिवत प्रवेश कर लिया है। इस बार मॉनसून ने राजस्थान में आने के अपने नियत समय से करीब एक सप्ताह पहले प्रवेश किया है। मॉनसून के आगाज पर झालावाड़ जिला मुख्यालय पर हल्की फुहारें गिरी हैं। बादल छाए हुए हैं। मॉनसून ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़ और बारां से प्रवेश किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3-4 दिन में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे विवाद के बीच पशुपति पारस अपने खेमे वाले लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए, तो दूसरी ओर चिराग पासवान का पार्टी पर दावा लगातार जारी है। इस बीच एनडीए के दोनों बड़े घटक दल बीजेपी और जदयू के नेता पशुपति पारस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन लोजपा विवाद से अपने को दूर रखने की कोशिश में लगे जीतन राम मांझी का मानना है कि इस मामले में चिराग पासवान और पशुपति पारस को आपस में फरिया लेना चाहिए। लोजपा विवाद पर पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे जीतन राम मांझी ने आज भी कुछ बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह लोजपा का अंदरूनी मामला है। राजधानी दिल्ली के फेमस बाबा का ढाबा के मालिक 80 साल के कांता प्रसाद को गुरुवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने घटना वाले दिन सुबह से शराब पी और फिर नींद की काफी गोलियां खा ली। परिवार का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पिता काफी तनाव में रहने लगे थे। उनका ढाबा भी बंद हो गया था। एक पुराना मामला भी चला था, उसको लेकर भी तनाव था। उन्हें पर परिवार ने किसी पर कोई शक नहीं जताया है, ना किसी पर कोई आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो आगे लीगल कार्यवाही की जाएगी। पुलिस को बेटे ने भी यही बयान दिया है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.